हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राम पचौरी, फैकल्टी ऑफ एलाइड हेल्थ साइंसेज। मैं आपको यहाँ पर डिप्लोमा बैचलर कोर्सेज़ के लिए आपको डिफरेंट पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, अलग अलग सब्जेक्ट्स जो है मैं आपको वीडियोज़ यहाँ प्रोवाइड करता हूँ। तो आप लोग जो है यहाँ पर इस चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ जो है आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखिए कि मेरे को जो है अलग अलग प्लेटफॉर्म पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे टेलीग्राम पर पचौरी MLT ऑफिशियल के नाम से आपको 1000 से मोर स्टूडेंट्स का ग्रुप मिल जाएगा। इसके अलावा आपको इंस्टाग्राम आईडी जो आपको दी है उस पर आप इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा मेरे व्हाट्सअप प्रोफाइल पर भी आप इसमें जो है ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा नंबर है 6375524388। देखिए अपना टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। माई सेल्फ राम पचौरी एंड यू आर ऑल मोस्ट वेलकम टू पचौरी MLT यूट्यूब चैनल। आज हमारे को एक नया टॉपिक है पैथोलॉजी से रिलेटेड। बेसिकली क्लिनिकल पैथोलॉजी में ये एक मोस्ट कॉमन टॉपिक है और DMLT के जो स्टूडेंट्स हैं, BSc MLT के स्टूडेंट हैं, फर्स्ट टाइम जब कॉलेज के अंदर एडमिशन लेते हैं तो ये एक्सरसाइज जो है उनके प्रैक्टिकल में करवाई जाती है। ठीक है, तो ये एक बहुत ही कॉमन टॉपिक है। जनरली हम जो है ब्लड ग्रुप के बारे में सब लोगों ने सुना होगा। ब्लड ग्रुप बेसिकली आपके जो है हमारा डिफरेंट टाइप के ब्लड ग्रुप जो है हमारे देखने को मिलते हैं। जैसे A ब्लड ग्रुप, B है, AB है, O है। तो बेसिकली ये ब्लड ग्रुप कैसे आइडेंटिफाई किए जाते हैं और हमारे क्या ब्लड ग्रुप के कोई और भी सिस्टम है। तो हम कहते हैं कि ब्लड ग्रुप के अंदर बहुत सारे जो है आपके ब्लड ग्रुप सिस्टम देखे गए हैं। जैसे ABO ब्लड ग्रुपिंग है, RS टाइपिंग है, MN है, कील है, डफी है, अलग अलग टाइप के ब्लड ग्रुप है। बट हमारे को इस टॉपिक के अंदर केवल ABO ब्लड ग्रुपिंग और RS टाइपिंग के बारे में देखना है। इसके अलावा जो है किसी अदर वीडियो के अंदर बॉम्बे ब्लड ग्रुप क्या होता है, MN ब्लड ग्रुप, कील, डफी, अलग अलग टाइप के ब्लड ग्रुप्स हैं, उनकी सिस्टम्स की डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं पहले हम क्या देखेंगे ABO ब्लड ग्रुपिंग के बारे में और उसके जो डायग्नोस्टिक एस्पेक्ट है, किस तरीके से हम ब्लड ग्रुपिंग करते हैं। ठीक है, बेसिकली अगर हम देखें तो ये 4 टाइप के ब्लड ग्रुप हैं जो हमारे पाए जाते हैं। जैसे ब्लड ग्रुप A, B, AB और O। अब इसमें देखें कि ये बेसिकली क्या होता है कि इसके अंदर कुछ एंटीजन और एंटीबॉडीज प्रेजेंट होते हैं। जैसे आपका ब्लड ग्रुप का ये ब्लड ग्रुप है तो उसमें एंटीजन प्रेजेंट होगा A और इसके लिए एंटीबॉडी इसके अगेंस्ट कौन सी होगी, एंटी B। ऐसे ही B ब्लड ग्रुप में क्या होगा, एंटीजन तो होगा B, वहीं पर एंटीबॉडी क्या होगी, एंटी A। ठीक है, यानी कि और इसके यानी कि मतलब क्या है कि आपका उसका अपोजिट जो है एंटीबॉडी उसके अंदर क्या होगा, प्रेजेंट होगा। ऐसे ही AB वाले के अंदर देखें तो एंटीजन A प्रेजेंट है, B प्रेजेंट है, एंटीबॉडी इसमें कोई नहीं पाई जाती। ठीक है, एंटीबॉडी इसमें कोई नहीं है, इसीलिए हम बोलते हैं इसको कि यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, यानी कि किसी से ब्लड ले सकता है। क्योंकि किस लिए ले सकता है, क्योंकि हम देखें यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, यानी किसी से भी ब्लड ले रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अगर उसके अंदर कोई एंटीबॉडी होगी तो ही तो वो रिएक्ट करेगी। लेकिन इसमें अपन ने कहा कि कोई एंटीबॉडी प्रेजेंट ही नहीं है तो कोई भी एंटीजन है उसके लिए कोई रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, ऐसे ही अगर हम देखें ब्लड ग्रुप O के अंदर तो यहाँ पर कोई एंटीजन नहीं पाया जाता, इसीलिए क्या है, यूनिवर्सल डोनर है। तो जब ये किसी के अंदर जाएगा तो कोई एंटीजन होगा तब तो वो जो है एंटीबॉडी प्रोडक्शन करवाएगा। लेकिन यहाँ पर कोई एंटीजन है ही नहीं, बट एंटीबॉडी दोनों के लिए पाई जाती है। A की भी एंटीबॉडी है, B की भी एंटीबॉडी है। तो यूनिवर्सल डोनर है, वो दे तो किसी को भी सकता है ब्लड, बट जो है वो ब्लड ले केवल O से ही सकता है। ठीक है, फिर अपन देखते हैं कि यार किसी के बोलते हैं ब्लड ग्रुप A है, किसी के B है, तो किसी को बोलते हैं A पॉजिटिव है, किसी को बोलते हैं B पॉजिटिव। तो हमारे को ये पता करना है कि पॉजिटिव नेगेटिव कहाँ से आया। ठीक है, तो हम इसको देखेंगे कि यहाँ इस कॉन्सेप्ट से समझेंगे। बेसिकली हम ब्लड ग्रुपिंग को दो तरीके से करते हैं, एक होता है फॉरवर्ड ग्रुपिंग और एक होता है रिवर्स ग्रुपिंग। जिसमें फॉरवर्ड ग्रुपिंग को आप सेल ग्रुपिंग कहते हैं और रिवर्स ग्रुपिंग को आप सीरम ग्रुपिंग कहते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर जो रिवर्स मेथड है ये वाला क्या कंफर्मेटरी मेथड है। जैसे आपने फॉरवर्ड ग्रुपिंग करी तो हम उसको कंफर्म करना चाहते हैं कि क्या ये ब्लड ग्रुप यही है या नहीं है। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या करते हैं कि जैसे पेशेंट का सपोज मान के चलो कि आपने जो है पेशेंट के ब्लड के सेल्स की जो है एक सस्पेंशन बना दिया और उसके एक ड्रॉप आपने क्या करा, एक कांच की स्लाइड लेकर के उसके ऊपर रखा। ठीक है, इस तरीके से आप 3 ड्रॉप इसके अंदर आप रखेंगे। ठीक है, और 3 ड्रॉप रखने के बाद इसमें जो है एंटीसीरा ऐड करेंगे। इसमें क्या होता है कि जो है ह्यूमन इम्यूनोग्लोबुलिन का बना हुआ आपका एक एंटीसीरा प्रेजेंट होते हैं, जिनमें 3 टाइप के एंटीसीरा पाए जाते हैं। एक होता है एंटीसीरा A, एक होता है B और एक होता है आपका एंटी D। ये 3 टाइप के एंटीसीरा हैं जो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये एंटीसीरा जो है इनका एक एक ड्रॉप हमारे को डालना होता है। इसका कलर हमारे को याद रख लेना है कि ये जो है वो आपका कैसा होगा, ब्लू कलर का होगा, ये आपका होगा येलो कलर का। ठीक है, और इसके अलावा ये जो होगा वो आपका व्हाइट कलर का एंटीसीरा होगा। ठीक है,
व्हाइट बोल लो, कलरलेस बोल लो, जिस तरीके से, ठीक है। बिल्कुल व्हाइट भी नहीं होगा, कि एक तरीके से ट्रांसपेरेंट सा सॉल्यूशन, ठीक है। अब हमारे को क्या करना है कि इसके अंदर एंटीसेरा जब हम ऐड करेंगे तो इसके अंदर हमारे को क्या होगा कि एंटीजन और एंटीबॉडी रिएक्शन को देखना है कि एंटीजन जब एंटीबॉडी के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या हमारे को दिख रहा है, ठीक है। अब हमने क्या किया, जैसे ही हमने तो ये 3 ड्रॉप डाली, अगर किसी का ब्लड ग्रुप सपोज मान के चला कि ए है, तो उसके अंदर क्या होगा कि यहाँ पर जो है ये रिएक्शन आपको दिखाई देगी, और ये रिएक्शन कैसी होगी, क्लम्प के रूप में आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये क्लम्प के रूप में आपको जो रिएक्शन दिख रही है वो आपको डिसाइड कर रही है कि ब्लड ग्रुप क्या है, ए है। साथ ही साथ अगर इसमें क्लम्पिंग इस वाले के अंदर भी दिखे तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है। देखिए एंटी डी जो है वो पॉजिटिव या नेगेटिव को शो करता है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है कि अगर इसके साथ इसमें क्लम्पिंग है तो इसका मतलब क्या है, ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, इस वाले ब्लड ग्रुप को मैं कहूंगा कि ये क्या है, ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप, ठीक है। अगर ऐसे ही हम क्या कहें कि इसके अंदर देखें कि अगर मैं ऐसे एक स्लाइड बना करके और इसमें दूसरी जगह क्लम्पिंग दिखाऊं, कैसे, सपोज मान के चलो कि हमारे को क्लम्पिंग दिखानी है, तो ये वाला जो है अपन ने वैसे ही ब्लड के सैंपल लिए, 3 ड्रॉप ले ली, और इस 3 ड्रॉप के अंदर अगर क्लम्पिंग मेरे को यहाँ दिख रही है बी वाले के अंदर, और इसके साथ में क्लम्पिंग मेरे को यहाँ दिख रही है, ठीक है। तो ये जो है ये दिखा रहा है कि ये क्या हो गया, बी पॉजिटिव, ठीक है, समझ गए। अब इसके बाद ये बी पॉजिटिव हो गया। तीसरी कंडीशन देख लें। तीसरी कंडीशन क्या कि अपन ने वही स्लाइड ली, और स्लाइड लेकर के अपन ने यहाँ पर ड्रॉप डाली, 3 ड्रॉप, ठीक है। और इसके बाद अगर आपको क्लम्पिंग इन दोनों में देखने को मिल रही है, ठीक है, ए वाले के अंदर भी क्लम्पिंग है, बी वाले के अंदर भी क्लम्पिंग है। क्लम्पिंग का मतलब हम अगर एक वर्ड यूज करें सही वर्ड तो उसको हम एग्लूटिनेशन के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं, एग्लूटिनेशन। और इसमें भी हमें क्लम्पिंग देखने को मिल रही है। तो ये जो है वो क्या कहला रहा है आपका, ये देखिए ये ए था, ये बी था, और ये एंटी डी था, ठीक है। तो इसके अंदर अगर मैं कहूँ तो यहाँ पर ये वाला ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ए बी पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि ये तो पॉजिटिव को शो कर रहा है और दोनों में क्लम्पिंग हो रही है, इसका मतलब क्या हो गया, ए बी ब्लड ग्रुप आपका हो गया, ठीक है। देन इसके बाद अगर हम देखें चौथा केस कि अगर हमारे को ब्लड ग्रुप चाहिए ओ, तो आपको उसी तरीके से 3 ड्रॉप ब्लड की लेनी है और उसके अंदर एंटीसीरा ऐड करना है इंडिविजुअली, और एंटीसीरा ऐड करके देखें कि केवल और केवल क्लम्पिंग हमारे को जो है वो इसी के अंदर दिख रही है। ये देखिए सिर्फ इसके अंदर क्लम्पिंग आई, बाकी किसी के अंदर कोई क्लम्पिंग नहीं दिख रही है या कोई एग्लूटिनेशन नहीं दिख रहा है। तो ऐसी कंडीशन में ये वाला जो ब्लड ग्रुप है वो क्या हो जाएगा, ओ पॉजिटिव। अब देखिए ये तो हो गए आपके 4 टाइप के ब्लड ग्रुप। अब हमारे को क्या देखना है कि ये जो 4 टाइप के ब्लड ग्रुप है इसमें नेगेटिव कैसे बने। नेगेटिव का सिर्फ सिंपल सा तरीका है कि अगर आपको इनमें क्लम्पिंग दिख रहा है बट एंटी डी वाले में अगर कोई क्लम्पिंग नहीं है तो इसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, नेगेटिव। जैसे अगर हम बोले ए पॉजिटिव के अंदर इसमें क्लम्पिंग नहीं होती तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाता है, ए नेगेटिव। अगर इसमें क्लम्पिंग होती बी वाले में, इसमें क्लम्पिंग नहीं होती तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाता है, बी नेगेटिव। ऐसे यहाँ पर इन दोनों में क्लम्पिंग होती इसमें नहीं होती तो इसका मतलब क्या हो जाता है, ए बी नेगेटिव। और अगर किसी में क्लम्पिंग नहीं हो रही है यानी कि हम बोले कि नो एग्लूटिनेशन, क्या, नो एग्लूटिनेशन, तो हम इसको क्या कहेंगे कि ब्लड ग्रुप क्या हो गया आपको, ओ नेगेटिव हो गया, ठीक है। और इसको एक विशेष ध्यान रखें कि जब भी किसी पेशेंट का ब्लड ग्रुप नेगेटिव आ रहा है तो आप उसको एक बार फर्दर क्रॉस चेक जरूर कर लें। एक बार आप दोबारा से उसकी फॉरवर्ड ग्रुपिंग लगाएं। हो सकता है कि हमारे जो है सर्दियों के टाइम में एंटीसीरा जो है वो थोड़ा लेट रिएक्ट करता है, तो उसकी वजह से हमारे को ब्लड ग्रुप में हमारे को लगेगा कोई एग्लूटिनेशन नहीं आ रहा, बट कुछ टाइम बाद एग्लूटिनेशन दिखने लगता है, ठीक है। तो हमारे को उसको जो है थोड़ा सा हीट या वार्म करके हमारे को उसमें चेक करना होता है कि ब्लड ग्रुप जो है वो हमारा सही मिल रहा है या नहीं मिल रहा। अब ये तो हमने कर लिया, लेकिन देखिए ब्लड बैंक के अंदर क्या होता है, जब हम ब्लड बैंक में ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो उस दौरान हमारे को 100% 101% श्योर होना जरूरी है हम किसी पेशेंट को ब्लड चढ़ा रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में हमारे को क्या करना होगा कि इसको एक नेक्स्ट मेथड से क्या करना पड़ेगा, इसको करना पड़ेगा, ठीक है। तो अपन देखते हैं इसका रिवर्स ग्रुपिंग जो कि कंफर्मेटरी मेथड है, जिसके द्वारा आप क्या कर सकते हैं कि हम 100% श्योर हो जाएंगे कि ये ब्लड ग्रुप चेंज हो ही नहीं सकता, इसका यही है, ठीक है। इसमें ये वाला जो फॉरवर्ड ग्रुपिंग है ये अपन ने अच्छे से देख लिया। अब हमारे को रिवर्स ग्रुपिंग देखना है। ये जो मेथड है आपका ये स्लाइड मेथड है। ऐसे ही आप क्या कर सकते हैं, ट्यूब के अंदर भी ये टेस्ट लगा सकते हैं, तो वो आपका क्या हो जाएगा, ट्यूब मेथड हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या करें, ये तो हो गया आपको, अगर चाहे तो आप एक बार इसके स्क्रीनशॉट ले लें इसका, देन इसके बाद अपन आगे चलेंगे, ठीक है। चलिए देखिए अब इसके बाद क्या करना है, हमारे को रिवर्स ग्रुपिंग देखनी है, ठीक है।
फॉरवर्ड ग्रुपिंग तो ये थी हमारे को। नेगेटिव पॉजिटिव का कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि अगर पॉजिटिव होगा तो उसके अंदर एंटिटी में एग्लूटिनेशन मिलना चाहिए, और अगर नहीं होगा तो क्या होना चाहिए, कोई एग्लूटिनेशन नहीं मिलेगा। अब हमारे को देखनी है सीरम ग्रुपिंग। सीरम ग्रुपिंग में क्या करना है, देखिए हमारे को क्या करना था, सीरम ग्रुपिंग के अंदर ए के और बी के दोनों के सेल हमारे को लेके चलने होते हैं। ए का सेल ले लिया और बी का सेल ले लिया, मतलब हमारे को पता है कि इस पेशेंट का ब्लड ग्रुप बी है, ए है, इसका क्या है, बी है। अब हमारे को क्या करना है, पेशेंट का सीरम लेना है, और पेशेंट का सीरम लेकर के, और देखिए मैं 4 स्लाइड यहाँ बना देता हूँ ताकि इजीली आपको समझ आ जाए, ठीक है। अब हमारे को क्या करना है कि वही उसी तरीके से अपन ने 2-3 ड्रॉप लेनी है, ठीक है। बेसिकली सीरम ग्रुपिंग जो है वो आपके क्या होती है कि पॉजिटिव नेगेटिव को कंफर्म नहीं करेगा। बेसिकली हमारे को ये जो है क्या करेगा, आपके ब्लड ग्रुप को कंफर्म करेगा, इसका ब्लड ग्रुप क्या है, ठीक है। हम सिर्फ इसमें क्या करते हैं, 2 ही टाइप की सेल ले रहे हैं, ए सेल और बी सेल, ठीक है। मैंने ऐसे 4 जगह यहाँ पर सैंपल की 2-2 ड्रॉप प्लेस कर लिए, ठीक है। ये तो हमारे को सिर्फ ये ब्लड ग्रुप कंफर्म करके दे देगा कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है, ठीक है। और बाकी आप उसको एनटीडी से क्या कर लें, फॉरवर्ड ग्रुपिंग में कंफर्म कर लें। देखिए अब इसमें क्या होगा कि इसका क्या होता है, रिवर्स है, नाम से पता लग रहा है रिवर्स है। तो इसके अंदर क्या होगा कि जैसे आपको क्लम्पिंग अगर इस वाले के अंदर दिख रहा है तो ये मैं मान के चलूं ये वाला ए है, ये वाला बी है। अगर क्लम्पिंग इसमें दिख रहा है, कैसे क्लम्पिंग दिखेगा कि हमारे को पेशेंट का जो है यहाँ पर जो है सीरम लेना है, और सीरम को 2 ड्रॉप अपने को यहाँ पर डालनी है, ठीक है। पहले अपन ने पेशेंट की सेल ली थी, अब अपन को क्या लेना है, सीरम लेना है। अब सीरम लेने के बाद यहाँ पर अपन ने ए की सेल ऐड करी, यहाँ पर बी की सेल ऐड करी, ठीक है। यानी कि नॉन ब्लड ग्रुप है उसका पूल बना करके ए की सेल और बी की सेल ऐड करी। अगर क्लम्पिंग इसमें आ रही है, ब्लड ग्रुप क्या होगा, बी, ठीक है। अगर इसमें क्लम्पिंग इस वाले के अंदर दिख रही है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ब्लड ग्रुप ए, ठीक है। क्योंकि इसको मैं मान के चलूँ ये इसमें ए की सेल ऐड करिए, यहाँ पे बी की सेल करिए, और बी वाले में क्लम्पिंग दिख रही है तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ए, ठीक है। अगर इसमें मैं कहूँ कि जो तीसरा वाला केस है, तीसरे वाले केस के अंदर आपको दोनों में ही क्लम्पिंग दिख रही है, ठीक है, तो आपका ना तो ए है ना ब्लड ग्रुप बी है, ये वाला ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, आपका ओ हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, इसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ओ। और अगर मैं कहूँ कि ये वाला है, इसके अंदर आपको इसमें भी क्लम्पिंग नहीं है, इसमें भी क्लम्पिंग नहीं है, मतलब दोनों ही केसेस में क्लम्पिंग नहीं मिल रही, तो इसका मतलब आपका जो ब्लड ग्रुप है वो क्या हो जाएगा, ये देखिए इसको क्या है, ये वाला ए है और ये बी है। हमने जब सीरम के साथ में जो है सेल्स ऐड करी तो हमारे को कोई क्लम्पिंग नहीं मिली, इसका मतलब ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अपन फाइंड आउट कर सकते हैं कि किसी पर्सन का अगर ए ब्लड ग्रुप आ रहा है तो आप उसको रिवर्स ग्रुपिंग लगा करके देखें और उसका जो है कंफर्म कर दें, ठीक है। बेसिकली ये जो प्रिंसिपल जिस पर ये वर्क करता है वो एक्चुअली एग्लूटिनेशन का है, और हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, एंटीजन और एंटीबॉडी रिएक्शन को शो कर रहे हैं, ठीक है। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन है जिसको आप देख रहे हैं, और वो रिएक्शन आपको इस तरीके से यूं क्लम्पिंग के फॉर्म में देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये आपका तरीका होता है, ये क्लम्पिंग या एग्लूटिनेशन बोला जाता है, जिसमें एंटीजन एंटीबॉडी के साथ रिएक्ट कर जाती है और आपको रिएक्शन शो करवाती है, ठीक है। तो ये एक छोटा सा वीडियो था रिवर्स ग्रुपिंग और फॉरवर्ड ग्रुपिंग पे। मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उस पर मैं आपको इसका एक प्रोसीजर और एक फॉर्मेट जो है फ्लो चार्ट के फॉर्म में आपको दे दूंगा, ताकि आप उसको अच्छे से तैयार कर लें। आपके जो यूनिवर्सिटी एग्जाम है और आरपीएमसी के एग्जाम, उनमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपको फॉरवर्ड ग्रुपिंग और रिवर्स ग्रुपिंग के बारे में, तो आप लोग इसको अच्छे से तैयार करें। आपको कोई अगर डाउट होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी इसके अलावा अगर कोई अदर टॉपिक की भी क्वेरी है तो आप लोग कमेंट डाल सकते हैं, ठीक है। बाकी आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने डीएमएलटी के और बीएससीएमएलटी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको आप इसको शेयर कर दें, ताकि उनको भी एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिल सके, ठीक है। एक अच्छी एजुकेशन पर सबका अधिकार है, तो आप लोग उसको करें, ठीक है। थैंक यू। ये केस फॉरवर्ड ग्रुपिंग का है और अगला जो केस है वो आपको रिवर्स ग्रुपिंग में दिखा रहा है, ठीक है ना।